जय श्री राम। रामचरितमानस बाल कांड चौपाई 297। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार, जहां सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया, अर्थात भगवान श्री राम ने स्वयं जहां अवतार लिया वहां की तो शोभा, वहां का तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, जहां स्वयं भगवान ने जन्म लिया। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलूं बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। राजा दशरथ ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी का बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंदवश पुलकित हो गए, पुलक हो गए, यानी प्रसन्नता से भर गए। जब राजा दशरथ ने दोनों भाइयों को आदेश दिया कि जल्दी से रथ घोड़े सजाओ और भगवान राम की बारात में चलो, तो दोनों भाई फूले नहीं अघाते। भरत सकल सहानी बोलाए, आयसु दीन मुदित उठी धाये। रुचि रचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी विराजे। भरत जी ने सब महानी घुड़सवार के अध्यक्ष को बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। फिर जब राजा दशरथ ने भरत जी को आज्ञा दी, तो भरत जी ने जाकर घुड़साल में जाकर घुड़सवालों को आज्ञा दी कि घोड़े सजाए जाएं, और वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे एक से उत्तम घोड़े थे। सुबह सकल सुठ चंचल करनी, अब इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति ने जाई बखाने, निद्रि पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हो। यानी घोड़े रंग बिरंगे भिन्न भिन्न प्रकार के घोड़े, और घोड़े भी ऐसे कि चलते हैं ऐसे जैसे मानो कि लोहे के ऊपर, गरम लोहे के ऊपर पैर रख दिया हो। इतनी सुंदर उनकी चाल है। एक से एक सुंदर घुड़सवार और घोड़े। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तिन सब छैल भय असवारा, बरससी बे राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, करसर चाव तून कंठी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। जब भरत जी ने सभी घुड़सवारों को आज्ञा दी, तो सभी ने अपने अपने घोड़े सजाए और वे भी बहुत ही सुंदर सज गए, छैल छबीले सुंदर तरह सजे, क्योंकि भगवान राम की बारात में जाना है। और उन्होंने हाथों में तरकस और बाण लिए और कमर पर भारी तरकस बांध लिए। यहाँ पर हम चौपाई 297 को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामा राम कहो, श्री राम कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो। रामा राम कहो, श्री राम कहो, जय राम कहो। सीता राम कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो। रामा राम कहो, श्री राम कहो। जय श्री राम।